और न्यूज़ अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा, ध्यान से सुन लेना। अमेजोन की अगर हम लोग बात करें, हैज़ फाइल्ड, कुछ तो और किधर तो उन्होंने फाइल किया, क्या किया है, पिटीशन फाइल किया है, किससे रिलेटेड, इन इंडियन कोर्ट सीकिंग डिटेंशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप्स फाउंडर एंड सीजर ऑफ असेट फॉर violating an arbitration court order that temporarily halted the sale of its retail operation to Reliance Industry Limited. People with the knowledge of the matter said. सो ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे जो ये न्यूज़ सामने आ रही है वो सोर्सेज के द्वारा हम लोग को ये न्यूज़ सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, पीपल विद द नॉलेज ऑफ मैटर सेड। तो यहाँ पे आरोप क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं अमेजॉन ने यहाँ पे पिटीशन फाइल कर दिया, एंड वो भी कहाँ पे दोस्तों, हाई कोर्ट में। यस दोस्तों, हाई कोर्ट में अभी हम लोग को ये सारा मैटर अभी जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इस वक्त का जो पिटीशन है उसमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट की जा चुकी है। उसमें एक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर ग्रुप के जो फाउंडर है, मतलब किशोर बयानी जी का ही नाम यहाँ पे लिया जा सकता है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनको यहाँ पे जेल में डालना चाहिए। डिटेंशन की यहाँ पे बातें हो रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द दिल्ली हाई कोर्ट विल हियर द मैटर ऑन Jan 28। आज 25 है, कल छुट्टी 26 है, 27, 28 मतलब गुरुवार के दिन हम लोगों को इससे रिलेटेड हियरिंग देखने को मिलने वाली है। एंड जैसे मैंने कहा कि अभी मैटर हाई कोर्ट में है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बिसाइड सीकिंग द प्रिजन फॉर टाइकून किशोर बयानी, द ई-कॉमर्स जायंट ऑल्सो वांट enforcement of the Singapore arbitrator ruling in October against the $3.5 billion deal, the people said, asking not to be identified, citing the rules on speaking to the media. So हम लोग कह सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे लगाए। एंड सीधा साधा यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि किशोर बयानी को यहाँ पे जेल होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मतलब डिमांड हम लोगों को फिलहाल तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगेन कहना चाहूँगा 3 से 4 स्टार लगा के कि यहाँ पे फिलहाल ये सोर्सेज के द्वारा ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए, मैं भी आप क्या कर सकता हूँ, मेरे भी मतलब बोलते हैं ना कुछ लिमिटेशंस है। जो भी चीज़ें ये न्यूज़ आपके सामने यहाँ पे आती है वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सुनना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जेफ बेजोस की जो कंपनी है अमेजोन है, उनकी डिमांड क्या है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने कहा, इन्होंने कितने डिमांड्स रखे हैं, 2 डिमांड्स यहाँ पे रखे हैं। और वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें, ये देखिए एलिज मतलब आरोप लगाए, किसने लगाए, पिटीशन में लगाया, किसने, जेफ बेजोस की जो कंपनी अमेजोन की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है अमेजोन के खिलाफ, मतलब उन्होंने ये बातें बोली है उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, एंड ये डेलिबरेटली एंड विलफुली ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो फ्यूचर ग्रुप का यहाँ पे जो ऑन गोइंग यहाँ पे जो सेल चल रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो डील हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, उसको टेम्पररीली यहाँ पे रोक देना चाहिए। यही वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पीपल फेमिलियर सेड इट ऑल्सो वांट द कोर्ट टू इशू एन इंजेक्शन स्टॉपिंग द डील। सो बार बार अमेजोन कोशिश कर रहा है कि ये जो डील यहाँ पे चल रही है किसके बीच में, बात करें तो फ्यूचर रिटेल में एंड उसी के साथ साथ रिलायंस का रिटेल आर्म, इसके बीच में जो डील चल रही है उसको रोकने के लिए वापस यहाँ पे उन्होंने पिटीशन लगाया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा लिखा है, इट इज़ ऑल्सो वांट द कोर्ट टू इशू है ना इंजेक्शन स्टॉपिंग द डील। उन्होंने रोकने की यहाँ पे बात फिलहाल यहाँ पे कर ली है। सो दोस्तों, बहुत ही संगीन आरोप हम लोगों को यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल रहा है, डिमांड भी देखने को मिल रहा है। बट अगेन ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट्स के द्वारा देखने को मिल रही है। जैसे ये न्यूज़ बाहर हम लोग को आते हुए देखने को मिली, ब्लूमबर्ग ने इसको मतलब कवर किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप उनके वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो। एंड अगर हम लोग, आप सभी लोग पता है, जैसे ही ये न्यूज़ सामने आ जाती है तो कंफर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, उन्हीं के पास क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर द अमेजोन इन इंडिया, ऑब्वियसली जेफ बेजोस को तो डायरेक्टली पूछेंगे नहीं कॉल करके, जो अमेजोन को रिप्रेजेंट करता है किधर इंडिया में, उनको यहाँ पे पूछा गया। एंड फ्यूचर ग्रुप के भी रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भी पूछा गया, तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने के लिए पिटीशन के ऊपर जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, मतलब उन्होंने कोई रिप्लाई दिया ही नहीं। एंड ऐसे भी रिप्लाई कोई देता भी नहीं, बहुत ही अंदर की न्यूज़ रहती है। बट ये जो बड़े बड़े सोर्सेस रहते हैं वो ऐसे न्यूज़ यहाँ पे सामने लाते रहते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे जो न्यूज़ रहती है फाइनल न्यूज़ वो बहुत ही लेट आती है, उसके पहले ही बाजार में हम लोग को ये सारे रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। सो ये जो अभी की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो ड्यूरिंग द मार्केट नहीं आई, वो हम लोग को आफ्टर द मार्केट यहाँ पे देखने को मिली है। सो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ज़रूर नोट यहाँ पे करना चाहिए। एंड वापस कहना चाहूँगा, न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, ब्लूमबर्ग ने मतलब सोर्सेज के द्वारा ये न्यूज़ हम लोग को सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है।
सो दोस्तों अभी हम लोग को यही देखना है कि 28 तारीख को यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें ये मैटर कौन सा मोड यहाँ पे लेता है। अगर हम लोग फेवर की यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अभी तक जो फ्यूचर रिटेल है एंड उसी के साथ साथ रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास बहुत बड़े बड़े एविडेंस भी है। एविडेंस मतलब आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पहले मतलब ये पिटीशन फाइल करने से पहले भी एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर के पास भी ये जा चुके थे कि ये डील को ब्लॉक करना चाहिए। बट आप सभी लोगों को पता है नवंबर में ही उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया था कि ये अमेजोन जो डिमांड कर रहा है वो वैसे नहीं होगा। उसी के साथ साथ वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास भी गए थे, वो भी लेटर अवेलेबल है एंड उन्होंने भी यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन दिया था, मतलब नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा था कि ये डील बिल्कुल परफेक्ट है, जो इंडियन लॉ के हिसाब से वैसा होना चाहिए वो भी है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है उसके बाद सेबी के पास गए थे रेगुलेटर, तो वो भी हम लोगों को पिछले हफ्ते में ही सेबी ने भी इसको यहाँ पे परमिशन देते हुए देखने को मिली थी, जिसके चलते रिलायंस में अच्छा जंप आया था। फ्यूचर रिटेल की बात करें थे 2 से 3 दिन अपर सर्किट देखने को मिले थे। उसी के साथ साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी ये गए थे, वहाँ पे भी जो फैसला था वह अमेजोन के अगेंस्ट ही गया था। सो अगर देखा जाए तो 3 से 4 जो पेपर एविडेंस है, जो रेगुलेटर्स है राइट, जो ये डील को रोकने के लिए अमेजोन ने कोशिश की थी, वो चारों के चारों अगर हम लोग फैसले देखें तो अमेजोन के अगेंस्ट जा चुके हैं। सो डेफिनेटली ये जो चारों की चारे चीज़ें अगेंस्ट जा चुकी है वो हाई कोर्ट में तो ये सारी चीज़ें पेश होगी, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि अमेजोन के जीतने के चांसेस बहुत कम है। बट अमेजोन पूरी कोशिश करेगा इस डील को जितना हो सके स्ट्रेच करने से रिलेटेड, स्टे ऑर्डर लगाने से रिलेटेड। एंड आप बार बार देख सकते हैं अमेजोन एक ही कोशिश कर रहा है कि इन दोनों की जो डील है उसको रोक लिया जाए। अभी भी आप पिटीशन में देख सकते हो 2 डिमांड है। एक तो उन्होंने बहुत बड़ा आरोप किया है कि यहाँ पे किशोर बयानी मतलब जेल से रिलेटेड बातें सामने यहाँ पे आ रही है, एंड सेकंड उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये जो डील है इसको इमीडिएटली रोक दिया जाए राइट। तो हम लोग को देखना है अभी 28 तारीख को इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ फर्दर यहाँ पे सामने आती है। एंड वापस कहना चाहूँगा ये सोर्सेज के द्वारा हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर अपने दिमाग में फिट करके यहाँ पे रखना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूमबर्ग के ऊपर हेडलाइन भी यही देखने को मिलेगी, अमेजोन आस्क किसको, इंडियन कोर्ट हाई कोर्ट टू जेल द रिटेल टाइकून। किसकी यहाँ पे बात हो रही है? किशोर बयानी की ही यहाँ पे बात हो रही है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यही कहना चाहूँगा, ये पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मेरा खुद का नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये सारी बातें आप तक फटाफट पहुँचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि अभी 2 घंटे पहले यहाँ पे आ चुकी है। सो इसके चलते अभी वापस हम लोग यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इससे वो ऑलरेडी यहाँ पे फंसे हुए हैं। एंड इसी लिए मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था कि 2021 में भी रिलायंस इंडस्ट्री की ग्रोथ इसी के चलते यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाली है, डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाली है। देखिए इनके अगर फ्यूचर ग्रुप के साथ डील नहीं हुई तो इसका अर्थ ये नहीं कि रिलायंस रिटेल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जो लक्ष्य इन्होंने तय किया होगा कि हम लोग को ये 4 साल में कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट जरूर होगा, बट उसके लिए और एक्स्ट्रा 1 या फिर 1.5-2 साल ज़्यादा लग सकते हैं। सो ये रिलायंस इंडस्ट्री का नुकसान है। बट अगर हम लोग बात करें बहुत बड़ी नुकसान की तो फ्यूचर रिटेल तो पूरी तरीके से बर्बादी हो जाएगा। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जाके देख सकते हो। किशोर बयानी ने बोला था कि लगभग 29,000 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जॉबलेस हो जाएंगे अगर ये डील नहीं होगी तो, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि 24,000 करोड़ 25,000 करोड़ जो पेमेंट करना है एनसीडी का, वो पूरा का पूरा इस डील के ऊपर ही डिपेंड है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो मैं बार बार जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि फाइनल डिसीजन आपका ये रहेगा कि अगर आपको किसी में भी निवेश करना है, फ्यूचर रिटेल या फिर रिलायंस में, तो रिलायंस महंगा जरूर है बट रिलायंस एक स्टेबल कंपनी है। नुकसान उनका भी होने वाला है, नुकसान अभी भी उनका हो रहा है, बट फ्यूचर रिटेल का तो अस्तित्व ही खतरे में है। ये भी मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो किसी का सर्वाइवल खतरे में रहेगा एंड ऐसी कंपनी में पैसा लगा के आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, तो शायद से आप गलत डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है, मैं गलत जा सकता हूँ, आपको जो सही लगता है आप लोग फाइनली वही करोगे। सिर्फ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों को यहाँ पे पता चली है। सो ज़रूर इस वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचा देना एंड खुद भी स्टडी कर लेना एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट।